सात संगत जी, प्यार से कहना धन्यंकार जी। महाभारत युद्ध के पश्चात पांडवों का राज्य स्थापित हो चुका था। तत्पश्चात श्री कृष्ण द्वारिका वापस चले गए। उन्हें गए काफ़ी समय बीत चुका था। अर्जुन उनसे मिलने द्वारिका चले गए। अर्जुन को गए हुए कुछ दिन बीत गए तो युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन को कहा कि अर्जुन अभी तक वापस नहीं आया है। मेरे मन में बहुत उल्टे दृश्य नज़र आते हैं। कुछ भय सा लग रहा है कि कुछ अनिष्ट होने वाला है। तुम पता लगाओ कि अर्जुन वापस क्यों नहीं आया। अभी वे विचार कर ही रहे थे कि अर्जुन आ गए। उन्हें देखते ही युधिष्ठिर ने एकदम प्रश्नों की झड़ी लगा दी। द्वारका में सब कुशल से तो है? हमारे मामा शूरसेन जी प्रसन्न हैं? अपने छोटे भाई सहित मामा वासुदेव जी कुशलतापूर्वक तो हैं? हमारी भाभी व उनकी सातों बहनें अपने पुत्र और बहुओं के साथ प्रसन्न तो हैं? यादवों के अग्रज श्री बलराम जी आनंद से है ना? इन सब के प्रभु व हमारे परम प्रिय भगवान श्री कृष्ण तो ठीक है ना? तुम शीघ्रता से सब कुछ कहो, देर मत करो। प्रिय अर्जुन, इन सब से पहले तुम अपने कुशल क्षेम बताओ। तुम श्रीहीन से क्यों दिख रहे हो? वहाँ तुम बहुत दिनों तक रहे, कहीं इस कारण वहाँ तुम्हारा अपमान तो नहीं हुआ? या किसी के मांगने पर तुम उसे वह वस्तु देने में असमर्थ तो नहीं रहे? या अपनी ओर से प्रतिज्ञा करने के उपरांत भी तुम कुछ देने में असमर्थ तो नहीं थे? सभी शरणागत की रक्षा कर पाए हो? या कहीं मार्ग में अपने से छोटे या बराबरी वाले से हार तो नहीं गए? भोजन करने योग्य बालक या ब्राह्मण को भोजन करवाए बिना अकेले ही तो भोजन नहीं खा लिया। मेरा विश्वास है कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। फिर तुम इतने उदास क्यों हो? अपने सखा श्री कृष्ण से बिछड़ गए हो? इसके अतिरिक्त और कोई कारण भी नहीं समझ में आता जिससे तुमको इतनी मानसिक पीड़ा हो रही है कि श्रीहीन लग रहे हों। अर्जुन की आंखों से तो झरझर आंसू बहने लगे थे। उनका गला सूंधा हुआ था। किसी तरह अपने कष्ट पर काबू पाकर वे बोले, महाराज, मेरे ममेरे भाई अथवा अनंत मित्रता रूप धारक श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया। मेरे जिस प्रबल पराक्रम के आगे बड़े बड़े देवता भी डर जाते थे, उसे श्री कृष्ण ने मुझसे छीन लिया है। मैंने उनके आश्रय से द्रौपदी स्वयंवर में राजा द्रौपद के घर आए हुए राजाओं का तेज हरण कर लिया था। धनुष पर बाण चढ़कर मत्स्य भेद किया था और द्रौपदी को प्राप्त किया। उन्हीं के आश्रय से देवताओं पर विजय प्राप्त की और इंद्र तक को हरा दिया। 10,000 हाथियों की शक्ति रखने वाले अपने छोटे भाई भीमसेन ने उन्हीं की कृपा से महाबली जरासंध को मार गिराया था। तदंतर श्री कृष्ण ने बहुत से राजाओं को मुक्त करा दिया था। उन्हीं की कृपा से भगवान शंकर और माता पार्वती ने प्रसन्न होकर मुझे अपना शस्त्र दिया था। अनेकों देवताओं ने प्रसन्न होकर मुझे अपने अपने दिव्यास्त्र दिए, जिसकी कृपा से मुझे इस शरीर सहित इंद्र के दरबार में जाने का अवसर मिला। मुझे इंद्र के आधे आसन पर बैठने का गौरव प्राप्त हुआ। आज उन्हीं श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया। महाराज, उन्हीं की कृपा से भीष्म, द्रोण आदि अजय सेना को हरा कर मैंने मत्स्य देश का गोधन वापस दिलवाया। जिस प्रभु की लोग सुबह शाम चरण वंदना कर अपना सौभाग्य मानते हैं, मैंने उस प्रभु का अपने रथ के सारथी के रूप में प्रयोग किया। जिस समय मेरे घोड़े थक जाते थे और मुझे नीचे भूमि पर खड़े होकर चारों ओर देखना पड़ता था, उस समय प्रभु के प्रभाव से मुझे महारथियों का एक शस्त्र छू नहीं पाया, या उन महारथियों की बुद्धि ही उन्होंने बांध दी। महाराज, प्रभु को मैं अनजाने में न जाने क्या क्या कह जाता था। कभी मित्रता तो कभी बड़े
आए सत्यवादी या किसी प्रकार के कई तरीके के शब्द मैं अक्सर कह जाता था। आज वे ही मुझसे तेज छीन ले गए। भैया, इतना ही नहीं, उन्होंने मेरा सभी कुछ हर लिया है। हे महाराज, मैं जब वापस आ रहा था, श्री कृष्ण और वहाँ की दूसरी स्त्रियों को मैं साथ ला रहा था, तो राह में दुष्ट गोपों ने मुझे एक अबला और असहाय की भांति हरा दिया और मैं उन नारियों की रक्षा नहीं कर सका। वही मेरा गांडीव धनुष था, वहीं बाण थे, वहीं रथ था और वहीं मैं रथी अर्जुन था, जिसके सामने बड़े बड़े वीर खड़े नहीं रह पाते थे। श्री कृष्ण के बिना ये सब एक ही क्षण में नहीं के समान सार शून्य हो गए। ठीक उसी तरह जैसे भस्म में डाली हुई आहुति कपट भरी सेवा में ऊपर से बोया हुआ बीज व्यर्थ जाते हैं। वास्तव में राजन, ये प्रभु परमात्मा की ही शक्ति है, जिसने मुझ में, आप में व दूसरे शूरवीरों को लीलाएं करने का साहस व प्रोत्साहन दिया। वरना अब भी तो वह सब कुछ मेरे पास ही था जो यह महायुद्ध के समय था, परंतु अब मैं साधारण व्यक्ति की तरह गोपों से हार गया। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे जो शिक्षाएं दी थी, वे देश काल व प्रयोजन के अनुरूप हृदय के ताप को शांत करने वाली थीं। स्मरण आते ही वे हमारे चित्त का हरण कर लेती हैं। इस प्रकार प्रभु से प्रगाढ़ प्रेम करते करते अर्जुन की मनोवृत्ति अत्यंत निर्मल व शांत हो गई। भक्ति के वेद से चित्त की सभी विषमताएं स्वयं समाप्त हो जाती हैं। तब प्रभु परमात्मा के साक्षात्कार या अनुभूति से मानव जन्म मरण के चक्कर से पार हो जाता है। यह कहकर अर्जुन चुप हो गए। अर्जुन की ज्ञान भरी बातों से पांडवों को प्रश्न के उत्तर ही नहीं मिल गए, उन्हें कृष्ण की असली स्वरूप का भी पता चल गया। सभी धन्य हुए। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन्यकार जी।